एक प्रकार से आपकी आउटपुट डिवाइस है। इस डिवाइस के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग डाटा तैयार करते हैं उसका हम लोग प्रिंट आउट या उसके हार्ड कॉपी यूजर तक प्रोवाइड कराते हैं। प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक लाइन प्रिंटर और एक कैरेक्टर प्रिंटर, और उसी के इक्वल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मतलब ये प्रिंटर क्या होते हैं, ये प्रिंटर जो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, इनमें ज़्यादातर उपयोग हम ऑफिस में करते हैं, जिनमें जैसे पासबुक प्रिंट करते हैं, कोई LIC की पॉलिसी वाली वो करते हैं, या पासबुक जो पहले वाली आती है ना डॉट वाली, जिन पे साफ अक्षर नहीं होते हैं और ऐसे डॉट डॉट कर करके वो वर्ड तैयार होते हैं। ऐसे जैसे कुछ हमें वर्ड लिखना है तो ऐसे करके डॉट डॉट आता है। जैसे पहले की बस वाली टिकट आती थी या रेलवे टिकट आती थी या कोई फॉर्म प्रिंट होता था तो ये ऐसे प्रिंट होता था, या पासबुक भी छपती थी तो उसमें आप देखते थे पहले वाले में एकदम क्लियरली वर्ड जुड़े नहीं होते थे। तो वो जो प्रिंटर आते थे उस समय वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते थे। अभी भी जितने ऑफिस वगैरह हैं जहाँ पे ये डॉट डॉट करके प्रिंट होते हैं तो वो सब प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। उसमें दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक लाइन प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का मतलब क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन केवल छापता है, और कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें एक रिबन लगाई जाती है, मतलब कि एक फीता होता है, उस पे वो प्रिंट करता है, मतलब हीट करता है। जब हम लोग कोई चीज प्रिंट करते हैं तो उस पे वो मारता है और प्रिंट आउट निकालता है। वो पासबुक वगैरह हो गया, फॉर्म प्रिंट हुआ, जो पहले की टिकट छपती थी उनपे हम लोग यूज करते थे इम्पैक्ट प्रिंटर का। और ये सिर्फ ब्लैक और या ब्लू केवल दो ही कलर के प्रिंट होते हुए थे। फिर उसके बाद मार्केट में आ गया आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत दो प्रकार के प्रिंटर आते हैं, एक लेजर प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर। लेजर का मतलब ये होता है ना किरणें, तो ये क्या होता है प्रिंटर बहुत हार्ड होता है, बहुत तेज प्रिंट करता है। लेकिन ये केवल ब्लैक प्रिंटर होता है, इसमें केवल ब्लैक ही डाटा प्रिंट कर पाता है। रीजन क्या है, जितने भी आजकल के ऑफिस हैं बैंक से रिलेटेड खासकर जो ज्यादा हैं उनपे लेजर प्रिंटर ही यूज होता है। इसमें एक सूखी ड्राई पड़ती है, कलर नहीं पड़ता, एक सूखी इंक पड़ती है ड्राई कज्जी टाइप की, जिसको हम एक प्रिंटर में फिल कर देते हैं, रिफिल करते हैं, और वो उसको प्रिंट करता है। ये इस सूखे ड्राई पाउडर का होता है, और ये केवल ज्यादातर लाइट से ही चलता है, क्योंकि ये कई वाट से लेता है, कम से कम 200 वोल्ट से ये चलता है प्रिंटर। और ये जैसा इसका नाम है लेजर प्रिंटर, तो लेजर का मतलब होता है तेज किरणें, तो ये क्या करता है तेज प्रिंट आउट आपका निकालता है। जैसे आपने यहाँ कमांड दी और तुरंत ये प्रिंट करने लगता है, इसलिए इसका नाम लेजर रखा गया है, तेज किरणों की वजह से। और ये केवल ब्लैक डाटा ही प्रिंट कर पाता है। इसके बाद आता है मार्केट में आपका इंकजेट प्रिंटर। इंक का मतलब क्या होता है, स्याही होती है, और प्रिंटर का मतलब होता है प्रिंटर। तो ये जो आता है इसमें 3 कलर होते हैं, RGB, और एक कॉमन है ब्लैक कलर। तो इसमें 3 कलर तो आपके बन जाते हैं कलर्ड के लिए। अभी तक इन प्रिंटरों में कलर्ड की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। अब जैसे इंकजेट प्रिंटर आए हैं, अब आप लोग देखते हो कि आप लोग फोटो का बनाते हो ना, तो जो फोटो वगैरह कोई भी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकालते हो, उन प्रिंटर में समझना आपके पास वो इंकजेट प्रिंटर होते हैं। जिन प्रिंटर में कलर भी डाटा प्रिंट होता हो और ब्लैक एंड व्हाइट डाटा प्रिंट होता हो, वो प्रिंटर कौन से कहलाते हैं, इंकजेट प्रिंटर। उनमें अमूमन क्या होता है, ये 3 कलर डाले जाते हैं RGB, और उसमें लिखा भी होता है, प्रिंटर की कंपनी का नाम लिखा होगा और उसके आगे लिखा होगा इंकजेट प्रिंटर। तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि उस इंकजेट प्रिंटर से हम फोटो कॉपी दोनों कर सकते हैं। उसमें कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इसमें केवल आपकी केवल ब्लैक फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उनमें कलर्ड भी होते हैं। आप लोग देखना जहां पर भी फोटो कॉपी होता हो या फोटो बनती हो तो समझ जाना वो प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर कहलाएगा, और सब अलग अलग कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसमें जहां R लिखा है और फॉर रेड होता है, ठीक है। G जहां होता है वहां ग्रीन, मतलब वहां पे नीला होगा। B फॉर होता है ब्लैक, ग्रीन में हरा होगा, इस पे नहीं होता है ना, इसमें ऐसे चलता है, कैन CMYK में चलता है इसका कलर, CMYK ऐसे कलर होता है, इसकी एक अलग फॉर्मेट है। C फॉर कैन का मतलब जैसे हम लोग ब्लू माने नीला पढ़ते हैं ना, तो प्रिंटर का कलर नीला नहीं होगा यहाँ पे,
उसका कैन कलर का मतलब होता है ब्लू कलर, ये कैन कलर में ब्लू आएगा। एम फॉर मैजेंटा होता है, मैजेंटा का मतलब कंप्यूटर में रेड कलर आएगा ये। और वाई फॉर क्या आएगा, येलो, येलो माने पीला। और के फॉर क्या आएगा, ब्लैक। ये कैन कलर इसमें पढ़ते हैं, CMYK। ये 4 एक इसके फॉर्मूला है प्रिंटर के। जहां पर भी ये 4 कलर होंगे समझ जाना है, वहां पे कलर्ड भी दे सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हैं। जो ये के वाला फॉन्ट है, ये के से क्या होता है, आप लोग ब्लैक इंक डालते हो, तो जैसे आपको कलर नहीं करना तो आप ब्लैक ही डाटा यूज कर पाओगे। अगर उसमें 3 कलर और पड़ रहे हैं, C फॉर कैन, यहाँ पे ब्लू माने नीला नहीं होगा, यहाँ रेड माने लाल नहीं होगा, क्योंकि ये अलग फॉर्मेट है ना, हम लोग दूसरे लैंग्वेज में पढ़ते हैं और ये दूसरा तरीका भी है। तो यहाँ पे 4 कलर यूज होते हैं जो कलर्ड प्रिंटर होते हैं, इंकजेट के अकॉर्डिंग बने होते हैं, CMYK। C फॉर होता है कैन कलर, तो कैन कलर का मतलब क्या होता है, ब्लू मीन्स नीला। जहाँ M फॉर मैजेंटा होता है वहां बोलते हैं रेड, Y फॉर येलो वाले होता है पीला, K फॉर होता है ब्लैक। जो चारों कलर मिल जाते हैं तो आप अपने कोई भी प्राकृतिक कलर जो बनाए जाते हैं उन सब का यूज इन्हीं 4 कलरों से मिलके प्रिंट आउट। आपको कुछ नहीं करना, आप जो जिस कलर की ड्राइंग बनाए होंगे, जिस कलर का डाटा बनाए होंगे, वही डाटा आप इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट करेंगे और यूजर तक वो आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। तो ये प्रिंट की क्वालिटी है। प्रिंटर का मतलब क्या होता है, यूजर द्वारा तैयार किए गए सभी प्रकार के डाटा का वो जो रिकॉर्ड, ये जो रिजल्ट होता है वो हम यूजर तक प्रोवाइड कराता है। और वो 2 प्रकार के होते हैं मार्केट में, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत 2 प्रकार के प्रिंटर आते हैं, लाइन प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर, जिनका उपयोग ऑफिस में पासबुक वगैरह छापने में किया जाता है। और अब जो ज्यादातर मार्केट पे आ गए हैं वो नॉन इम्पैक्ट हैं, जिनके अंतर्गत 2 प्रकार के प्रिंटर आते हैं, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर से केवल डाटा ब्लैक प्रिंट होता है और जल्दी प्रिंट आउट होता है, ठीक है। और जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये रोल करता है, तो ये आपकी कलर्ड फोटो को, पासपोर्ट फोटो को भी तैयार कर सकता है। और किसी भी प्रकार के डाटा को तैयार करोगे तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये रही आपके प्रिंटर की थ्योरी को समझना, ठीक है।